बहुत बेसिक सी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और हैंड राइटिंग जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जब आप कोई एग्जाम सॉल्व करते हो, एग्जाम देते हो, उसमें जो पेपर आप सॉल्व किया है आपने, वो पेपर जब जो टीचर चेक करता है उनके सामने जाता है, तो सबसे पहले वो क्या देखता है, हैंड राइटिंग। और वो इंग्लिश में एक कहावत है, यू नेवर गेट सेकंड चांस टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन। अगर आपको आपका पहला इंप्रेशन सामने जो टीचर पेपर चेक कर रहे हैं उनके ऊपर अगर गिर गया आपका, अगर गिराना है तो क्या करना पड़ेगा, हैंड राइटिंग सुधारनी पड़ेगी। हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपने कॉपी सेंटर से पेपर लिखा है, मतलब चीटिंग करके लिखा है, कैसे लिखा है, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सामने वाले टीचर को लगता है इसका हैंड राइटिंग अच्छा है, ये स्टूडेंट होशियार होगा। ये स्टूडेंट अगर होशियार है तो इसका पेपर थोड़ा ऊपर ऊपर से सॉल्व करो, मतलब क्या, ज़्यादा देखो मत, है कि नहीं, क्योंकि कैसा एक ही एक प्रोसेस करके टीचर्स भी परेशान हो जाते हैं। तो अगर हैंड राइटिंग है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ने वाला है, और ये बढ़ता है। आप देख लो किसी का भी, ठीक है, आपके साथ में जो स्टूडेंट्स है जिसका हैंड राइटिंग अच्छा है, हर टेस्ट में उसको अच्छे मार्क्स है या नहीं है वो बताओ मुझे आप। हैंड राइटिंग के साथ साथ उसने अगर कुछ लिखा है, कुछ थोड़ा बहुत भी, तो भी उसको मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए हैंड राइटिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन ऑर्डर टू स्कोर मोर मार्क। मैक्सिमम मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते सिर्फ हैंड राइटिंग अच्छी है तो, लेकिन मोर थोड़े आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ओके, वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये चीज आपको वहां पे ध्यान में रखनी है। तो सर हैंड राइटिंग को कैसे इंप्रूव करें, मैं कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो है, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी बनाना है तो बनाना है, नहीं, प्रैक्टिकल वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। अब देखो कैसा है, अब फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ। जो रनिंग करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो एथलीट्स होते हैं, वो आपको पता है रन करते हैं, तो रनिंग में क्या बेसिक है, व्हाट इज बेसिक इन रनिंग, रन करने के लिए बेसिक क्या चाहिए, स्टेप्स। तो आपको पता है वो स्टेप्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो जितने ज़्यादा स्टेप्स की वो प्रैक्टिस करेंगे, आगे चल के क्या होगा, तो जब रनिंग करेंगे तो स्टेप्स अच्छे आएंगी, और उनका रनिंग जो है, उनका स्पीड जो है वो इम्प्रूव होगा। सिमिलरली अगर आपको हैंड राइटिंग अगर अच्छी करनी है तो बेसिक टर्म्स को देखना पड़ेगा। बेसिक टर्म्स कौन कौन से हैं, अब सपोज हैंड राइटिंग में इंग्लिश की हैंड राइटिंग है, तो ये वर्ड जो बनते हैं ये किससे बनते हैं, सिंपल चीज है, एक सीधी लाइन है। अगर पी वर्ड की बात करें तो एक सीधी लाइन और एक आधा सर्कल, उससे क्या बना है, पी वर्ड बना है। अगर एस की बात करें तो एस जो है वो आधे सर्कल से बना है, एक आधा सर्कल उसको दूसरा आधा सर्कल जोड़ दिया। अगर टी की बात करें तो एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन से क्या बना है, टी बना है। इसी तरीके से अगर आप हर एक स्पेलिंग को उठाओ, हर एक वर्ड को या फिर बोलेंगे अल्फाबेट को अगर आप उठाओगे, ठीक है, किसकी, एबीसीडी के अंदर हर एक अल्फाबेट जो होगा वो बनेगा बाय वर्टिकल लाइंस, बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, बाय हाफ सर्कल एंड सर्कल। मतलब ये जो बेसिक टर्म है, अब अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की, ठीक है, हमारे हैंड राइटिंग वैसे ही हमने इंप्रूव की थी, हमने क्या किया, प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस मतलब एक नोटबुक लिया, छोटी नोटबुक, जिसके अंदर हमने जो स्ट्रेट लाइन निकालने की प्रैक्टिस की। स्ट्रेट लाइन आपको कम से कम 500-600 बार निकालनी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपको 500-600 बार निकालनी है। उसके बाद सर्कल आपको 500-600 बार निकालना है। उसके बाद हाफ सर्कल आपको निकालना है, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसी आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने इतनी अगर नोटबुक ली, ठीक है, और ये अगर आपने पूरी कंप्लीट, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको, इसको अगर कंप्लीटली आपने फिलअप किया, और हर दिन अगर आपने सिर्फ 5 मिनट भी इसकी प्रैक्टिस की, 5 मिनट से आप आगे बढ़ा सकते हो, 10-10, 20-20, 30-30 मिनट अगर आपने बेसिक की प्रैक्टिस की, तो जब आप हैंड राइटिंग निकालने जाओगे, जब आप कोई चीज़ लिखने जाओगे, तो जो बेसिक ने आपने प्रैक्टिस किया, आपकी जो वर्टिकल लाइन है वो स्ट्रेट आएगी। आपकी हैंड राइटिंग क्यों अच्छी नहीं है, क्योंकि आपकी वर्टिकल लाइन स्ट्रेट नहीं है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट नहीं है। आप यस निकालने जाते हो तो वो अच्छे से नहीं निकलता, परफेक्ट नहीं निकलता है। इसलिए अगर आप बेसिक इंप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हैंड राइटिंग जो है वो इंप्रूव होने वाली है। उसके साथ ही साथ जब आप लिखते हो तो ये जो पेन होता है, ठीक है, ये हमारे पास पेन है, तो इसके जो ये जो ढक्कन है पेन का, वो हम पीछे लगा देते तो क्या होता है, हमारा जो स्पीड है ना वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो वेट इसका बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, इसको कम कर देना है, ठीक है। अब इसको इजीली आप आराम से लिख पाते हो, ये चीज़ ध्यान में रखना है। आप पेन को कैसे पकड़ रहे हो वो मायने नहीं रखता, समझ में आ रहा है। हाँ सर, बेसिक चीज़ के ऊपर बात करेंगे, फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद आप कौन सा पेन यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर भी चीज़ डिपेंड होती है। कुछ पेन क्या होता है, हम लिखते हैं तो वो जो है सम अमाउंट ऑफ इंक बाहर छोड़ देती है, वो पेपर को लगती है, वो वैसे डॉट्स पेपर पे निकल के आते हैं। तो ऐसा पेपर आपको पेन नहीं यूज़ करना है जो पेपर पे इंक छोड़े, ज़्यादा इंक छोड़े, ठीक है। तो उस तरीके से आपको कौन सा पेन अच्छा लगता है जिससे आपका स्पीड भी बढ़ जाए, आपके हैंड राइटिंग भी अच्छा है, तो इस तरीके से आप अगर उसकी प्रैक्टिस करोगे, जो चीज़ों को मैंने आपको बताया,
अगर ये आप कर सकते हो तो डेफिनेटली आपका हैंड राइटिंग इंप्रूव होगा। और अगर आपने अच्छी हैंड राइटिंग अगर आपने बना ली, हैंड राइटिंग को अगर इंप्रूव कर लिया, तो डेफिनेटली वो आपको मदद करने वाला है। क्लास 12 के थ्योरी एग्जाम में तो वो डेफिनेटली मदद करेगा, एमएसटी सीटी में शायद नहीं, क्योंकि एमएसटी सीटी में तो एमसीक्यू टाइप की एग्जाम होती है, लेकिन वो थ्योरी में 100% क्लास 12 के पेपर में, हर एक पेपर में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, मराठी में भी आपको वो मदद करेगा। मराठी लैंग्वेज में वैसे ही लैंग्वेज बनी होती है, ओके, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, हाफ सर्कल, ठीक है, इस तरीके से वो सारी चीज़ बनी होती है। इसलिए बेसिक आप प्रैक्टिस करो। मुझे नहीं पता ये चीज़ आपने अब तक किसी ने आपको बताई है, आपने सीखी है नहीं सीखी है, लेकिन ये बेसिक है। इससे आप 100% आपका जो हैंड राइटिंग है वो स्कोर कर सकते हो। 5 मिनट थंबनेल में क्यों डाला है? हर दिन अगर आपने 5 मिनट भी इसको दिया तो डेफिनेटली आप हैंड राइटिंग को सुधार दोगे। ठीक है, यही मुझे आज की इस वीडियो में बताना था। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल कर रहा होगा। अगर आप क्लास 12 में हो, स्टडी मटेरियल चाहते हो, तो आज ही हमारी बायो स्टडी आप डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक है जहां से आप स्टडी मटेरियल को परचेस कर सकते हो। एकदम मिनिमम कॉस्ट के अंदर 50 रुपीज़ के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।